आइए इसको बनाते हैं। इस चैप्टर का 4 नंबर वीडियो है। क्लास 3 नंबर वीडियो में कुछ कंडीशन बताए थे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 रिलेटेड, और एक क्वेश्चन था छूट गया था। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, बोला गया इसमें से किसका यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो ये 3 सोल्यूशन होता है कब, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। एक कंडीशन में होता है यूनिक सोल्यूशन, दूसरा कंडीशन में होता है नो सोल्यूशन, तीसरा कंडीशन में होता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं तीनों कंडीशन, ठीक है, पिछला क्लास में वीडियो नंबर 3 में। तो नो सोल्यूशन होगा तो कोई बातें नहीं है, ख़त्म हो गया। नो सोल्यूशन है तो क्या करना है, नो सोल्यूशन है तो नो सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में भी क्या करेंगे, कोई सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, फाइंड आउट करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे यूनिक सोल्यूशन मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है तो बोला है क्या, फाइंड इट। इन केस देयर इज यूनिक सोल्यूशन, अगर आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता है इस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, अगर इसमें आपको यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन मिलता है देन फाइंड दैट सोल्यूशन, या फिर फाइंड दैट सोल्यूशन मतलब वो जो इक्वेशन है वो जिस वेरिएबल में है। जैसे इक्वेशन एक्स वाई वेरिएबल में, ये भी इक्वेशन एक्स वाई वेरिएबल में है, तो यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होता है। ये होता है सॉल्व या फिर सॉल्यूशन। बोला गया एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, फाइंड इट अगर सिंपल दे देगा तो आप कोई भी मेथड से बना लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या करता है कि फाइंड इट उसके बाद मेथड दे देता है, ब्रैकेट में लिख देगा फाइंड इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर फाइंड इट बाय एलिमिनेशन मेथड, और फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जिस मेथड से आपको एग्जाम में देगा बनाने के लिए, आपको उस मेथड में बनाना है। अपने मन से बनाइएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अगर सिर्फ फाइंड इट बोलेगा तो आप कोई भी मेथड से बना लीजिएगा, या फिर मेथड का नाम देगा तो मेथड वाइज बनाइएगा। ये तीनों मेथड का जो बनाने का तरीका है वो वीडियो नंबर 2 में हम डाल दिए हैं। आइए ये जो क्वेश्चन है इसके अनुसार बनाने का नियम क्या है इसका। सबसे पहले क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपका इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ है, तो सब लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। ये जो नंबर इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, अगर इसको प्रॉपरली ऐसा अगर लिखा जाए तो हम लोग इसको कैसे क्या लिखेंगे, x प्लस माइनस 3y प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा नंबर के लिए 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3x प्लस माइनस 9y प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है हमारा, सब में प्लस साइन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, सब में प्लस साइन है, तो सब में प्लस देकर लिखेंगे, सब में प्लस देकर लिखेंगे, ठीक है। जब ऐसे ही आप प्लस दे देंगे तो हमको मल्टीप्लाई करके क्या -2 आना है, तो -2 को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए नाउ a1 बाई a2 क्या होगा, क्योंकि हमको जब जैसे ही देखेंगे क्वेश्चन ये है तो इसमें हम जानते हैं कि हमको a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालना पड़ेगा। तो a1 बाई a2 निकालिए। a1 इक्वेशन 1 से a1 आएगा, यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से a1 आएगा, तो a1 कहाँ रहता है, x के साथ रहता है, तो x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू एक्स है। a2 के साथ क्या है, 3 है, 3। उसी तरह b1 बाई b2 निकालेंगे। b1 बाई b2 कितना होगा, b1 बाई b2 कितना होगा, b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू क्या है, ये है -3, b का वैल्यू -3, सॉरी b1 का वैल्यू -3 और b2 का वैल्यू ये रहा -9, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये हो गया a1 बाई a2 निकल गया, b1 बाई b2 निकल गया। अब c1 बाई c2, c1 कितना है, ये रहा -3 और c2 कितना है -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 3/2। ये जो लाइन लिखे हैं, ये जो लाइन लिखे हैं, इस लाइन को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहना है कि ऐसे लिखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं लिखने से भी होगा। आप अगर यहाँ से समझ जाइएगा a1 के जगह में 1 है, b1 के जगह में क्या है -3 है, और c1 के जगह में
-3 है, ठीक है। उसी तरह A2 के जगह में 3 है, B2 के जगह में -9 है, ठीक है, और C2 के जगह में -2 होगा। तो अगर ऐसे समझ के अगर लिख सकिएगा तो ये वाला लाइन लिखने का जरूरत नहीं है। हम ये वाला लाइन इसलिए दिखाए हैं कि वैल्यू सब जो है B का जैसे B1 का -3 क्यों होगा, B2 का -9 क्यों होगा, C1 का -3 क्यों होगा और C2 का -2 क्यों होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये है। तो ये जो प्लस प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा प्लस साइन है, तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, ये बात याद रखिए, अगर इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है प्रॉपर स्टैंडर्ड, ये भी सही है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा क्या है, प्लस साइन है, माइनस साइन देकर कभी नहीं बताया गया है। तो अगर जैसे प्लस साइन देकर लिखिएगा तो इसको ब्रैकेट में ये -3 इसको लिखना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। इसी तरह इस ये जो -3 है प्लस साइन दीजिएगा तो ब्रैकेट में इसको -3 लिखना पड़ेगा। लेकिन बनाते समय ये ज़रूरी नहीं है कि यही ये ऐसे करके ही लिखना पड़ेगा, ये नहीं भी लिखिएगा फिर भी चलेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है उससे ही निकालना पड़ेगा। अब देखिए कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पे A1/A2 जो है, A1/A2 जितना निकला है B1/B2 भी हमारा उतना ही निकला है। देखिए A1/A2 कितना निकला है, A1/A2 1/3 निकला है, और B1/B2 हमको कितना निकला है, वो भी 1/3 निकला है। लेकिन C1/C2 जो है सही मतलब सेम नहीं निकला, तो ये नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल निकला है, ठीक है ना, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं निकला है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस सब में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है। तो हम तीनों फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर होता है तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 अगर होता है तो बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर होता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन ने पूछा था ना कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हमको क्या मिला, नो सॉल्यूशन। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए। क्वेश्चन तो वही है कि नीचे में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया किस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, किस में नो सॉल्यूशन होगा, किस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और अगर किसी में आपको अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो उसको फाइंड आउट कीजिए। तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नेक्स्ट वाला। तो इसको पहले बोले हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा के लिखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए सबको एक तरफ लिखना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, और इसी तरह 3x + 2y - 8 = 0, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों चीज़ फाइंड आउट करने के लिए क्या हमको निकालना ज़रूरी है कि A1/A2 क्या होगा, ठीक है, B1/B2 क्या होगा और C1/C2 क्या होगा। ये तीन चीज़ हमको निकालना पड़ता है। तो A1 कितना है 2, अब B1 कितना है 3, सॉरी A2 कितना है 3, तो 2/3 इसको और छोटा करके नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह B1 कितना है 1, y के साथ क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है, मल्टीप्लिकेशन में 1 ही है। और B2 में क्या है 2, तो 1/2। C में कितना है -5 और C2 -8, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 5/8। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको, A1/A2 क्या B1/B2 के बराबर है, नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जैसे ही ये पहला कंडीशन फुलफिल हो जाता है हमको आगे जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पहला कंडीशन फुलफिल हो जाता है मतलब ऐसा कुछ कंडीशन मिलता है जिससे हमको यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो आगे C1 C2 लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे A1/A2 B1/B2 के लिए देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि एक है 2/3 एक है 1/2। तो जैसे ये दोनों बराबर नहीं है, इस कंडीशन में हम लोग को क्या मिलता है, इस कंडीशन में हमको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकेंगे। और क्वेश्चन में दिया गया है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको फाइंड आउट कीजिए। तो हमको तो यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, अब आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फाइंड आउट करने के लिए इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का 3 मेथड है, क्या क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो बताइए यूनिक सॉल्यूशन मिल गया तो इसको कौन सा मेथड से सॉल्व किया जाए, कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि
सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजी होगा। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2x माइनस 5 लिख सकते हैं। ये जो y इक्वल टू, y को इधर रहने दिए, सॉरी 5 माइनस 2x होगा, y को इधर रहने दीजिए उसको उधर ले जाइए, 5 माइनस 2x लिख सकते हैं, y इक्वल टू 5 माइनस 2x। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए कहीं पे मतलब क्या, जिस इक्वेशन से निकाले हैं उस इक्वेशन में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसको पुट करेंगे क्या, इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 2 में 3x पहले से है प्लस 2, y इक्वल टू क्या निकला, 5 माइनस 2x इक्वल टू 8। और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, ये हो गया 10, ये हो गया माइनस 4x हो गया 8, ये x और x यहाँ पे है तो ये प्लस में माइनस में, प्लस माइनस में से माइनस करेंगे, 4x से वो 3x गया तो 1x बचा, लेकिन ग्रेटर नंबर के सामने माइनस साइन है तो माइनस देंगे। इधर में 8 है, माइनस 10 उधर प्लस 10 उधर जाकर माइनस 10 हो गया। तो 1 क्या लिखें, 1 इंटू एक्स सेम होता है वही नंबर, 1 इंटू 2 2 होता है, 1 इंटू 3 3 होता है, उसी तरह 1 इंटू एक्स क्या होगा, x होगा। ठीक है, 1 इंटू एक्स होगा, तो लेकिन माइनस साइन है तो माइनस x होगा, इधर में माइनस 2, दोनों साइड माइनस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 2। अब पुट x इक्वल टू 2 कहीं भी पुट कर दीजिए, ठीक है, एक 1 में कीजिए, 2 में कीजिए, आपका मर्जी। तो 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2 4 को उधर जाकर माइनस 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या मिला 2, y इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में, पिछले वाला क्वेश्चन में हमको ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा था। क्यों जरूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि बोला गया अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तभी सॉल्व कीजिए, तभी आपको फाइंड आउट करना बोला है। लेकिन पिछला वाला क्वेश्चन में हमको क्या मिला था, पिछले वाला क्वेश्चन में हमको नो सोल्यूशन मिला था, इस क्वेश्चन में हमको मिला है यूनिक सोल्यूशन, इसलिए हमको ये फाइंड आउट करने का जरूरत पड़ गया। तो x इक्वल टू 2 मिला और y इक्वल टू 1 मिला। और ये तो हम कोई भी मेथड से बना दिए अपने मन से, लेकिन एग्ज़ाम में अगर मेथड आपको मेंशन कर देगा इस मेथड से बनाइए तो आपको उसी मेथड से बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो इजी लगे उस मेथड से बनाइए। ठीक है, आइए क्वेश्चन तो सेम है, वही क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए बनाते हैं, इसका आंसर क्या होगा। उससे पहले बता दे रहे जो हमारा वीडियो को ये यूट्यूब फेसबुक में देखते हैं तो हम बता देते हैं फेसबुक में देखने वाले के लिए, क्योंकि हम यूट्यूब में भी वीडियो को डालते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है श्याम के मैथमेटिक्स, यूट्यूब में जाइएगा तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा उसमें, तो आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा आगे आने वाला वीडियो सब मिलता रहे आपको। नाम में चैनल का नाम श्याम के मैथमेटिक्स नाम है। ठीक है, आइए इस इक्वेशन का चेक करते हैं, इस इक्वेशन के लिए क्या होगा कंडीशन। तो पहले क्या बोले हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन के लिए आप जो इक्वेशन लीजिएगा वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन जो है फिलहाल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 ये होगा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, a1/a2 निकालना है। a1/a2, a1 कितना है 3, a2 कितना है 6, ये कट कर 1/2 शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं लिखने से नहीं होगा, जितना तक कटे उसको काट कर छोटा कीजिए। अब b1/b2 लिखते हैं। b1 कितना है -5, b2 कितना है -10, माइनस माइनस कैंसिल 5/10 हुआ। 5/10 को भी छोटा करेंगे तो 1/2 मिला। ठीक है, b1/b2 मिल गया। अब c1/c2, c1 कितना है -20 और c2 कितना है -40। उसी तरह यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 20 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो 21 जा 20, 22 जा 40। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देयरफॉर a1/a2 जितना मिला हमको b1/b2 भी उतना ही मिला है और c1/c2 भी उतना ही मिला है, सब बराबर मिला। देखिए ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। ठीक है, अगर सब इक्वल होता है उस कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। तो इसका कंडीशन क्या होगा, इसका इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, मतलब बहुत सारा सोल्यूशन इसका निकलेगा। तो जैसे ज़्यादा सोल्यूशन निकलेगा हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बोला गया है कि इन केस देयर इज यूनिक सोल्यूशन, सिर्फ यूनिक सोल्यूशन होगा तभी उसको सॉल्व कीजिए, अदरवाइज सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन का दिखा दिए, एक एक पेयर ऑफ इक्वेशन का एग्जांपल लेके। ठीक है, तो एक क्लियर हो जाना चाहिए। और इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही है, आपको मिलेगा ही कि विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो कंडीशन चेक करने के लिए आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना पड़ेगा और 3 कंडीशन बता दिए हैं और तीनों कंडीशन में किसी एक को तो फुलफिल करेगा। अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप बच गए, या फिर नो सोल्यूशन होता है फिर भी बच गए। जैसे यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन आएगा, मतलब जैसे ही A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 वाला कंडीशन आएगा, उस समय आपका काम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 जब होता है उस कंडीशन में हम लोग को यूनिक सोल्यूशन मिलता है। और जैसे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन दिया गया है इन केस ऑफ देयर इज यूनिक सोल्यूशन, इन केस देयर इज यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट। अगर आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता है तो उसको निकालिए। तो निकालने में भी आप जब तक यहाँ तक दिया है तो और भी आप आसान है आपके लिए, कोई भी मेथड से बना लीजिए, लेकिन फिर जैसे ही मेथड का नाम मेंशन कर देगा फिर आपका थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन जैसा देगा उसके अनुसार हमको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके।